चलिए कृष्णा भाई रेडी? ओके, सो फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशन, और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। जब स्कूल ऑफ लाइफ जब सुना था वर्ड, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? एक्चुअली स्कूल ऑफ लाइफ से पहले मैंने अविनाश अरुण सुना था क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट को हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बहुत सालों से चाहती थी कि मैं इनके साथ काम करूं, और उसके बाद स्कूल ऑफ लाइफ का पता चला जो सब्जेक्ट है और जो इतनी खूबसूरती से शानू ने लिखा है। सो इट वाज जस्ट नो ब्रेनर जिसे कहते हैं। एज एन एक्टर आपको बहुत कम सब्जेक्ट सामने ऐसे आते हैं जो आप जानते हैं कि आप वो करेंगे। आपको डर लग रहा है, आप एक्साइटेड हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इमोशंस गो थ्रू योर माइंड, बट वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ लाइफ। आप लोग क्या कहना चाहोगे? शी इज़ राइट। नाम कहानी का क्या होगा वो तो बदलता रहता है। डायरेक्टर्स का नाम अक्सर नहीं बदलता है, जो अच्छी बात। और उन्होंने कमाया है अपने नाम के लिए एक गुडविल ना। उनके साथ पहले काम किया था, वो काम करने से पहले किला देखी थी। किला देख के लगा ओहो अच्छा रहेगा काम करें, तो किया। तो छोटा 20 मिनट की कहानी थी। तीसरे दिन कहा अविनाश ये तो और ज़्यादा काम करना है आगे। फिर ये जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो बातचीत हुई, करना चाह रही थी, कर लिया। फिर कहानी भी वो और बेहतर शब्दों में बताएंगे कि बहुत ज़रूरी है कहानी। तो कहानी सुंदर है, वो अच्छा काम करते हैं। फिर जैसे जैसे और कौन है नाम जैसे सुनती गई तो मुझे लगा अविनाश अरुण फॉलोड बाय स्क्रिप्ट अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था, लोग अच्छे थे। देखिए एक्टर या तो पैसे के लिए काम करता है या लोगों के लिए काम करता है। मतलब लोग इन द सेंस लोग जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ। यहाँ हम अच्छे लोगों को पैसे नहीं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये स्टोरी लाना, एक साथ सबको लाना, क्या थॉट प्रोसेस था और वो भी ट्रू इवेंट पर ये वेब सीरीज़ बनाना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। मुझे तो मतलब इस दुनिया के ऊपर, बॉडी की दुनिया के ऊपर एक्चुअली बहरहाल मैंने जब पहले कुछ इंसिडेंट्स पढ़े थे न्यूज़पेपर्स में, और ये किसी एक कहानी पे या फिर एक इवेंट पे बेस्ड ऐसा नहीं है। लाइक इट्स लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स को जब मैंने पढ़ा और एनालाइज किया, सोचा, उसके बाद लगा कि एक इस तरह की कुछ कहानी हो सकती है जो सिनेमैटिकली भी इंटरेस्टिंग हो, जिसको दर्शाना एट द सेम टाइम जो ऑडियंस इसको देखे और कुछ एक नया एक डायलॉग देखने के बाद एक शायद शुरू हो, और कई अगर उनको अगर कुछ एक जो ऐसे सवाल जो अक्सर हम अपने आप से नहीं पूछते हैं या फिर दूसरों को नहीं पूछते हैं, जो दबा दिए जाते हैं, या फिर जिसको बहुत, क्योंकि ऐसा सच, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइटल जो है वो स्कूल ऑफ लाइज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सच है जो जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहते सोसाइटी में। तो उन सारे ट्रूथ्स को किस तरह से दर्शाया जाए, ये इसके पीछे की भावना थी। और ऐसा कुछ करने को मिलना, इस तरह की कहानी बोलने को मिलना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और BBC इंडिया ने हम सब पे ट्रस्ट किया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड नाउ दैट इट्स कमिंग आउट। ओके, स्कूल की बात करें तो सबसे पहले हमारी स्कूल की यादें हम रिकलेक्ट करने लग जाते हैं। सो जब आपने सुना था स्कूल ऑफ लाइफ, सो सबसे पहले आपके स्कूल की क्या मेमोरीज जो रिकलेक्ट हुई थी आप लोगों को? एनी वन यू वुड लाइक टू शेयर? मैं भी ऑल बॉयज स्कूल में गया था, जैसे कि ये स्कूल ऑफ लाइफ का है, लेकिन मैं बोर्डिंग में नहीं था। इनफैक्ट मैं स्कूल से 2 मिनट की दूरी पर रहता था। और मुझे याद है लंच ब्रेक, हमारे पास एक लंच पास होता था, लंच टाइम पे मैं घर जाके खाना खाता था। सो हाँ, मतलब स्कूल का टाइम ऐसा है, आई थिंक एडल्टहुड में आने के बाद आपको कॉलेज ज़्यादा
इन्फ्लुएंसिंग लगता है, Yes. लेकिन स्कूल में एक इनोसेंस होती है, वो वही एक चीज़ है। देखिए, क्योंकि इंसान उस वक्त अपनी ज़िंदगी को एनालाइज नहीं कर पाता, उस वक्त हम बस वी आर गोइंग थ्रू इट, वी आर जस्ट लिविंग आवर लाइफ डे टू डे। Right. ठोकर खा रहे हैं, मार पड़ रही है, ये हो रहा है, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, बट वी आर गोइंग थ्रू। इट्स ओनली व्हेन यू लुक बैक इज दैट यू आर एबल टू, आप उस पर लेबल लगा सकते हैं कि इस वक्त शायद मेरी जहनियत, मेरा मेंटल स्टेट ये था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फेज होता है इंसान की ज़िंदगी में, जिसको आप सिर्फ पीछे देखते हुए आप कर सकते हैं एनालाइज। जब आप जा रहे हैं उसके थ्रू, तब आपको बहुत बहुत कम पता होता है उसके बारे में। तो ये बहुत ही दैट्स व्हाट मेक्स इट interesting and mysterious, and that's, I guess, that's the connection to the show that makes it mysterious and intriguing and interesting. I guess मुझे लगता है कि मतलब एनालाइज जो स्टूडेंट स्कूल लाइफ में किया जाता है वो सिर्फ मार्कशीट के पन्नों के ऊपर किया जाता है अक्सर, Correct. और वो एक दिन की बात होती है, और वो सिर्फ वो उस क्षण की बात होती है, और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात होती है। वो मार्क मतलब आपने क्या लिखा वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आप ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बच्चे किस दौर में से गुजर रहे हैं, और मतलब मैं खुद कहाँ से गुजरा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मार्कशीट तो छोड़ दो, लेकिन मुझे कभी किसी ने बात की मेरे साथ कि क्या हो रहा है तेरे साथ, क्या लग रहा है तुझे, सब एक ही सवाल पूछते कि बड़ा होके क्या बनेगा, या फिर कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, फिर क्या है, लेकिन कौन मेरे साथ मेरी इनसिक्योरिटीज़ को लेके, या फिर मुझे क्या मतलब, क्योंकि उस उम्र में अगर एक इस तरह की बातें अगर, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स आर बिजी, आपके ही हम उम्र बच्चे आपके साथ होते हैं, और उनको ऑब्वियसली इस तरह की मैच्योरिटी है नहीं, वो अपने आप में एक अलग कंपटीशन में लगे हुए होते हैं, किसी बच्चे को अच्छा दिखाना, किसी बच्चे को बुरा दिखाना, या फिर बहुत एक लड़कपन में उलझे हुए होते हैं। लेकिन एक मैच्योर एक पर्सपेक्टिव जो एक इंस्टीट्यूशन एक जो देना चाहिए हमारे यहाँ पे, वो अक्सर बहुत कम स्कूलों में होता है। मेरा एजुकेशन सिस्टम के साथ जो मेरा जुड़ाव रहा है वो बहुत बचपन से इसी वजह से रहा है, क्योंकि माय फादर वाज एन एजुकेशन ऑफिसर, and I had seen lot of teachers coming at my place and discussing things, and वो सारी चीज़ें चलती थी। और एक वाक़या, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या मुझे याद है, जब एक फोर्थ या 7th स्टैंडर्ड में था, और एक स्कॉलरशिप्स की जो एक एग्ज़ाम होती थी, कुछ एक वोकेशनल ट्रेनिंग की या फिर कुछ, आई डोंट नो। तो मैं एग्ज़ाम दे रहा था, लाइक वन ऑफ द टीचर्स केम टू मी विद अ चिट जस्ट बिकॉज आई एम एन ऑफिसर्स सन, एंड लाइक एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों, मेरी तरफ क्यों आ रही है ये। और मैं बौखला गया, और मैंने उनसे बहुत बदतमीजी से बात की, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, दैट लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक मुझे बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने, कि क्यों, मतलब मैं लिखूं नहीं लिखूं, मुझे जवाब आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये अलग बात है, लेकिन मैंने कभी आज तक कभी चीट नहीं किया। और आप बोल रहे हो कि आप ये ले लो, और आप तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुआ है जो मुझे लगता है कि, लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा दिया उस बात ने, कि दुनिया, एक अडल्ट की दुनिया कैसी है, क्या है, किस तरह के, तो मुझे नहीं लगता था कि तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक चाइल्डहुड डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, बट लेकिन एक उस सेंसिटिव उम्र में कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही सिक्योर्ड एनवायरनमेंट से आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड एनवायरनमेंट से भी आते हैं, और एक दूसरे से टकराव उनका उस दौरान होता है। और जब बच्चे यहाँ पे, मतलब एक बोर्डिंग स्कूल को चुनना इस वजह से था, क्योंकि यहाँ हर किसी को एक वहाँ पे ना एक समान एक स्तर मिलता है वहाँ पे, लेकिन और कितने बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से आते हैं बोर्डिंग में। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बच्चे अपनी बोर्डिंग से कोई, मतलब एक 7 साल का, मतलब एक 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे जो अपने आप चाहेंगे कि हाँ मुझे बोर्डिंग जाना है, मुझे मेरे माँ बाप से दूर जाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोर्डिंग अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। व्हाट वी आर लाइक जस्ट ट्राइंग टू लाइक convey here is that like it's very important to look at this matter sensitively,
और एक अलग तरह का डायलॉग करना अपने बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, यू नो। और या दिस इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट। मैम Last question, please. to wrap up. आप कुछ कहना चाहोगे? एनी स्कूल मेमोरीज यू वुड लाइक टू रिकलेक्ट? जी, मैं एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कुछ 6-7 स्कूल्स गई हूँ। तो मेरे साथ मेरा बचपन, मुझे पता ही नहीं था कि एक स्कूल में पूरा समय गुजारा जा सकता है। मेरे लिए वो रियलिटी थी कि हर 2-3 साल बाद हम अपना बोरिया बिस्तरा बांधते और कॉन्वॉयज़ में जाते थे, यू नो, ये कैंटोनमेंट से वो कैंटोनमेंट, और वो ट्रेन ली और फिर वहाँ चले गए। तो मेरा चाइल्डहुड जो है वो ऐसा निकला कि हर 2-2.5 साल में मुझे अपने आप को एक हर स्कूल में रीइंट्रोड्यूस करना पड़ता था। नए दोस्त, नया मैं निमृत हूँ, अच्छा मैं आपको पसंद करती हूँ, आप मेरे दोस्त बनेंगे क्या? और उस दौरान आई थिंक मैं आज ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं एक्टर इसीलिए हूँ क्योंकि एक जो कॉमन कड़ी थी उस पूरे समय में वो ये थी कि मैं हमेशा स्टेज पे कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहती थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि वो एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आपको लोग मिल जाते हैं, यू नो, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोग आपको, आपका नाम पता चल जाएगा लोगों को। सो मैं हमेशा कल्चरली ज़रूर कुछ ना कुछ करती रहती थी स्कूल में, कोई कुछ तो ड्रामा, डिबेट, कुछ ना कुछ, जब जो मुझे स्टेज पे ले आए किसी ना किसी तरह। तो मेरी स्कूल की सबसे अच्छी मेमोरीज़ वो हैं। एक वो कॉमन थ्रेड हमेशा रहा है। कुछ स्कूल्स अच्छे थे, कुछ स्कूल्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक अच्छे स्कूल का डेफिनेशन यही है, और मैं अपने हमारे शो के साथ उस बात को ज़रूर रिलेट करूँगी कि एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों के लिए नर्चरिंग होना चाहिए, और बच्चों में एक कम उम्र में कोई डर ना पैदा हो, वो सिक्योर और कॉन्फिडेंट अडल्ट्स बन पाएँ, एटलीस्ट इन द बेस्ट कैपेसिटी। जो भी स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर यू नो उनको किसी भी तरह का डर ना हो। आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक अच्छा स्कूल मेरे हिसाब से वही होता है जहाँ पे बच्चे इनकरेज रहते हैं हर एक अपना एस्पेक्ट एक्सप्लोर करने के लिए, भले वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, यू नो, इट्स नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कॉम्पिटिशन, यू नो, every child is inspired from who they are. So that for me is a good school, and I've been very fortunate to be in some. What do you like this? मेरी मेमोरीज तो काफ़ी सारी आ रही है, बट एक जो मुझे लगता है अभी मीठी लग रही है वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी, सोनी रुद्रा मैम। एंड मुझे नहीं लगता कभी मैंने उन्हें थैंक यू कहा होगा, बट अभी कह देती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती थी फर्स्ट आ जाऊँ अकेडमिकली, सेकेंड या थर्ड रह जाती थी, और जैसे हर कंपटीशन में ये जाती थी, मैं जाती थी, फर्स्ट आ गई, सेकेंड आ गई, थर्ड आ गई, कोशिश हो रही है हर जगह जीतने की। एंड जब मुझे लगा कि मैं पढ़ाई में पीछे छूट रही हूँ, उस डर से मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा कहते थे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट माने नहीं जाती थी वहाँ पे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसको छोड़ दूँ ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊँ एकेडमिक्स में। मैं वो गलती करने वाली थी, बट सोनी मैम ने मुझे कहा कि तुम जानती हो जो दूसरी बच्ची है फर्स्ट आती है, तुम सेकंड थर्ड आती हो, बट आई लव यू मोर। आई सेड व्हाई? शी सेड बिकॉज यू एक्सेल इन डिफरेंट थिंग्स, सो टू बिकम परफेक्ट इन वन डोंट लीव सो मेनी कलर्स दैट यू हैव। तो वो सब मत छोड़ते रहो, हर चीज़ करते रहो, कोशिश करते रहो, नहीं होगा, बट डोंट बिकम अ किताबी कीड़ा दैट विल टेक यू नोवेयर। अब ये भी समझ में आता है कि उन्हें कोई और आपको वैलिडेशन दे या ना दे, आप खुद ये देख लो आपको अच्छा क्या लग रहा है, लेकिन अपनी तरफ से जो बेस्ट था उन्होंने कहा, और उस माहौल में वही बात बहुत समझ से भरी हुई थी। मैं किताबों के बाहर जितनी भी चीज़ें सीखी, कर पाई, करती हूँ, दैट इज़ बिकॉज शी टोल्ड मी कि किताबी कीड़ा, एकेडमिक एक्सेलेंस उतना ज़रूरी नहीं है लाइफ में जितना लगता है। एंड शी मेंट अ लॉट टू मी। सो व्हाट शी सेड, 4th क्लास के बच्चे की लाइफ आगे अलग हो जाती है अगर वो अलग तरह की होती है। तो जैसे वो बार बार कहते आए हैं कि 7 साल तक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, 7 साल की उम्र तक के, वो आपको शेप कर देते हैं। उसके बाद उनको बदल पाना, खुद को बदल पाना बहुत ही करेज
के साथ वो प्रिविलेज कितनों को मिल पाएगी पता नहीं, तो तब तक उन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं हम सारे मिलके। अविनाश जी आपसे आगे चाहिए सर, आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो स्कूल से जुड़ा आदर रहे हैं, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था इस पूरे क्राफ्ट को डिज़ाइन करने में, जैसा कि हमने ट्रेलर देखा उसमें बहुत ही अच्छा है, देख करके टच कर रहा है, तो कैसे उसने आपको हेल्प की सर? किसने? जो आपका एक्सपीरियंस Experience का of course, और आपके पिताजी क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए थे। जैसे मुझे ऑफ कोर्स मतलब मैं बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा हूँ, एक जगह नहीं पढ़ा हूँ, और हमेशा नए नए बच्चों के साथ, सिस्टम्स के साथ, टीचर्स के साथ एडजस्ट अकोमोडेट करना, बुली भी बहुत बार हुआ, यू नो। तो मतलब एक स्कूल में तो मैं मतलब गया और पहले दिन मेरी इतनी बुलिंग हुई, राइट इन द मिडल ऑफ द टर्म में गया, और पहले दिन इतना बुली हुआ हूँ मैं स्कूल मतलब घर गया और मैंने कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ माँ बाप को बोला मैं स्कूल में मुझे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने मेरी बात सुनी, एंड लाइक दे शिफ्टेड जस्ट फॉर मी टू स्कूल, अर्ली स्कूल एंटायर, एंड फिर मैंने वो टर्म ख़त्म की, एंड देन वी हैड टू चेंज, और हम अलग जगह गए। कौन सी क्लास में थे? मैं आई गेस मैं 7th क्लास में, yeah, Killa was like it वो was based किला on का बुलबुल of वाला course, scene of course, मुझे याद आ everything गया। everything, so it's like तो वो जो होता था, तो बुलिंग हो या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो आपको मतलब यू नो बहुत ज़्यादा कुछ इंस्पायर कर जाते हैं, आपके ही दोस्त ऐसे भी कुछ मिलते हैं, और तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस है, तो ये किसी एक चीज़ से और एक एक्सपीरियंस से नहीं बना है, ये ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का एक मिल के वो आया है। एंड एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि बोर्डिंग स्कूल मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा वो दुनिया जो है वो मुझे बहुत एक आकर्षित करती रही है कि किस तरह का माहौल यहाँ पे होता होगा, किस तरह का डिसिप्लिन यहाँ पे होता होगा, किस तरह की सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो एक अलग लेवल पे एजुकेशन के लेवल पे एक क्लास इसमें होता होगा, यू नो, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन लाइक स्टेट बोर्ड स्कूल, लाइक जो होता था, मुझे जानना था कि बाबा ये दुनिया किस तरह की होगी, और या तो इस शो के दौरान मुझे वो एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। दीपक जी आप काउंसलर का कैरेक्टर कर रहे हैं स्कूल में, तो एज ए काउंसलर आज के टाइम पे बच्चे बहुत सारे बोर्डिंग में हैं वो भी, और या बोर्डिंग के बाद गलत कदम उठा लेते हैं या कुछ करते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप एज ए काउंसलर? जी मैं काउंसलर का पार्ट प्ले कर रही हूँ सो मैं ये ज़रूर, मुझे बस इतना ही लगता है कि देखिए सही समय पर सही इंसान का आपकी लाइफ से जुड़ना और आपके कान में वो सही बात पढ़ना, वो अब किस्मत की बात होती है। कई बार हमारी बस में नहीं होता कि उस वक्त हमारी यू नो हमारे मेंटली हम लोग बिल्कुल ही वो समझ पाएँ कि हमें ये करना है या ये सही है, और जब तक आप किसी की सिचुएशन में नहीं है तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस सर्कमस्टांस में है या किस जद्दोजहद में है, यू नो। सही गलत बहुत ही एक वो है, एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, और आई जस्ट होप एंड विश फॉर एवरी स्टूडेंट एंड एवरी चाइल्ड एवरीवेयर दैट आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिले, और एक कई बार आपको बस एक सहारा चाहिए होता है किसी का। अगर आप किसी टफ सिचुएशन से निकल रहे हैं, अगर हम लकी हैं तो हमें वो मिल जाता है, नहीं है तो फिर अल्लाह माने। और वो अडल्ट के साथ भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के साथ ही होता है। सो आई जस्ट थिंक दैट कभी भी जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, हमेशा बस याद रखें कि ये समय है कि ये निकल जाएगा, और आज जो हो रहा है वो कल नहीं होगा। उतनी बात अगर हम लोग याद रखें तो शायद अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को हम बचा सकते हैं। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन अविनाश जी आपसे, स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्डिंग को लेकर यू नो पहले भी काफ़ी सारी मूवीज़ आई है, बट ये जो है स्कूल ऑफ लाइफ, इसका सोशल मैसेज क्या होगा और यूएसपी क्या होगा इस सीरीज़ का? आई गेस सोशल मैसेज मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एक डायलॉग शुरू हो इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि मुझे मतलब मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला, मुझे ऐसा अक्सर लगता है, मुझे सिर्फ मतलब मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेंट नज़र से मैं देखता हूँ दुनिया को कि बाबा इस तरह की दुनिया इर्द गिर्द हमने इकट्ठा मिलकर क्रिएट की है, और इस तरह की चीज़ें होती है इस दुनिया में।
और ये जब आप देखते हो और ऐसा नहीं है कि मतलब हर इंसान मतलब अलग अलग, हमारी लाइफ में वैसी घटनाएं नहीं हुई, कुछ और हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हुई हैं और वो कहानी मतलब फिल्म ये माध्यम जो है या शोज़, ये माध्यम इसीलिए है कि हम दूसरी लोगों की कहानियाँ जी पाए, देख पाए, उनसे कुछ सीख पाए, वो एक्सपीरियंस कर पाए। और क्योंकि आप जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में जी रहा हूँ, और वो जो इंसिडेंट में जब जी रहा हूँ तो अलग मेरे अंदर जो मतलब एक इमोशनली जो कुछ एक सैलाब उठता है, और उस वजह से मुझे जो फीलिंग्स आती है और उस तरह से जो भी परिवर्तन मेरे अंदर घटित हो रहा है वो बहुत, और ये मैं बोल रहा हूँ कि एक फिल्म के एक शो की वजह से एकदम से नहीं बदलता है वो, मतलब वो संस्कार जो है मुझे लगता है वो सदियों का है, और एक सदियों का कंडीशनिंग हमारा रहा है सारी चीज़ों का। तो सिनेमा ये एक 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है जो बहुत नया है मुझे लगता है। और उसी 100 साल में बहुत ज़्यादा संस्करण इस मीडियम ने किया है, तो मैं कुछ बदलना या फिर कुछ ये होना, मतलब I'll be an optimist if I say that. बट कहीं ना कहीं जब मूवीज़ आती है स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, वो सोशल मैसेज एक देती ही है ऑडियंस हर को। कोई ये सोसाइटी का ही चित्रण है, तो सोसाइटी का ही एक मिरर है, चित्रण है, और वो हम देखते हैं, और मतलब वो वैसी वाली बात है कि मिरर में अपना चेहरा देख के आपको समझ में आ जाता है कि यार मैं खुश हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं जवान हूँ, मैं क्या हूँ, तो वो वैसा है कि अगर वो देखने के बाद जैसे भाव आपके अंदर पैदा होते हैं उसी भाव से अंदर कुछ घटित होता है और आप अपने आप बदलते रहते हो, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो। Lastly, message to viewers. वेल 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमारा शो आ रहा है। बहुत सेंसिटिवली अप्रोच, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया क्रिएट की हुई है, और उस बीच हम आप इस यहाँ पर जो हमारे आसपास हम लोग, आप यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट इन सम वे और अनदर। आपको लगेगा हाँ मैं किसी को जानती थी या किसी को जानता था जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ, और आपको एक अंदर एक गहराई में जाने पर मजबूर करेगा ज़रूर। तो ज़रूर शो देखिए और हमें बताइए कैसा लगा। ऑल ऑफ अस आर ईगर टू नो आप उसमें कहाँ मिले और आपको कैसा लगा। प्लीज़ राइट टू अस समहाउ समवेयर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पोस्ट बॉक्स नंबर भी दीजिए। चिट्ठियाँ दूरदर्शन के ज़माने में मतलब पोस्ट बॉक्स में। मैं वही सोच रहा हूँ अभी मैं दे भी दूँ कोई लिखेगा तो भी। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। social media that's the address. DMs. Yes. Yes. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you so much. Thank you.